हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीएआर रैंक कार्ड के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं सीईटी के स्कोर कार्ड्स जो है रिलीज हो चुके हैं। अब जो है स्टूडेंट्स के अंदर ये बेचैनी है कि सर आईसीएआर का रैंक कार्ड क्या होगा, कैसे निकलता है और किस तरह का रहता है। ठीक है, तो आईसीआर के रैंक कार्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा और आईसीआर रैंक कार्ड किस तरह की चीजें आती है, आपको क्या क्या चीजें वहां मेंशन रहती है, इसी के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बातें करने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आईसीएआर के काउंसलिंग के थ्रू बिल्कुल बिना किसी पेड काउंसलिंग का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छे आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन पाना, तो आप सभी के लिए जो इस प्लेटफॉर्म पे एक से एक सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो बच्चों देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्कोर कार्ड आने के बाद आपको आईसीआर की पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी आईसीएआर को सीवीटी के फॉर्म भरते समय चूज किया है उनकी रैंक कार्ड आईसीआर स्वयं भी रिलीज कर सके। ठीक है, दोनों ही चांसेस है यहां पे, लेकिन प्रक्रियाएं क्या होंगी और रैंक कार्ड कैसा होगा, वहां क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी और किस बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी, इन सारी चीजों का जो है जवाब आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखें, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आपको किसी भी तरह की पेड काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर देखा जाए कि आईसीआर की ऑफिशियल साइट है, जैसे आप यहां पे जाओगे, यहां पर देखो एडमिशन करके नोटिस बोर्ड दिया हुआ है। इसी पे जाने के बाद आपको सारे जो है आपके आईसीआर के एडमिशन प्रक्रिया से रिलेटेड एक एक अपडेट जो है आपको इसी साइट से मिलेगा। अब बात कर रहे थे रैंक कार्ड कुछ किस तरह का दिखेगा। तो देखो बच्चों, ये जो आपको बैकग्राउंड में हम यहां पे दिखा रहे हैं आपको, ये जो है आपका रैंक कार्ड है और इसी रैंक कार्ड के बेसिस पे जो है आपको काउंसलिंग होगा। और ये रैंक कार्ड आपको कैसे कैब रिलीज होगी इसके बारे में भी छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूं। जैसे ही आप आईसीआर के रजिस्ट्रेशन करोगे और आईसीआर पे अपने जो है स्कोर कार्ड वगैरह सारी चीज अपलोड करोगे, उसके बाद जैसे ही आपकी जब आईसीआर के काउंसलिंग की प्रक्रियाएं कंप्लीट होने से पहले जो आप लोगों को ये रैंक कार्ड आईसीआर रिलीज करेगी आफ्टर रजिस्ट्रेशन, और इसी रैंक कार्ड के बेसिस पर जो है बेटा आपकी आगे की काउंसलिंग का प्रक्रिया होगा। लेकिन इस रैंक कार्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका कैंडिडेट का नाम मेंशन रहेगा, आपका रोल नंबर मेंशन रहेगा, आप जिस भी कैटेगरी से, ओबीसी से, एसडब्ल्यूएस से, एससी एसटी से, जिस भी पीडब्ल्यूडी से, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी मेंशन रहेगी। उसके बाद जो है आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगा, एप्लीकेशन नंबर मेंशन रहती है, उसके बाद फादर्स नेम मेंशन रहेगा, और लास्ट में उसके बाद जो है आपका दूसरा जो पॉइंट है उसमें ओवरऑल रैंक आपका कितना आ रहा है वो मेंशन रहेगा यहां पे, और फिर आपकी कैटेगरी रैंक आपका कितना बन रहा है, जिस भी कैटेगरी से आप हैं वो आपका कितना बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां लिखा रहेगा। ठीक है, अब आपको बता दें कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर काउंसलिंग हमारी किस रैंक के बेसिस पे होगी, कैटेगरी रैंक के बेसिस पे होगी या ओवरऑल रैंक के बेसिस पे होगी। तो देखो बच्चों, आपकी जब भी आईसीआर की काउंसलिंग होती है वो आपका जो है कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको कॉलेजेस अलॉट करते हैं। जो भी ओबीसी वालों का जो कैटेगरी रैंक रहेगा, जनरल का जो जनरल के लिए ओवरऑल रैंक के अकॉर्डिंग देखा जाता है, बाकी जो आपके कैटेगरी रैंक है, एससी एसटी का जो रैंक है, एसटी का जो रैंक है, पीडब्ल्यूडी का जो रैंक है, तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग यहां पे मेंशन रहेगा। इसके अलावा दो और चीजें यहां पे मेंशन रहती थी, जिसमें आप देखोगे एक चीज की सब्जेक्ट अटेम्प्टेड इन सीयूईटी, आपने कौन सा सीयूईटी में अटेम्प्ट किया। जैसे इस कैंडिडेट ने एबीसी अटेम्प्ट किया था तो एबीसी मेंशन किया हुआ है, और दूसरा चीज रहता है कि परसेंटाइल आपने कितना ऑब्टेन किया। हालांकि इस बार की जो सीयूईटी रिजल्ट आया है उसमें परसेंटाइल मेंशन नहीं किया गया, तो हो सकता है इस बार की जो आपके जो रैंक कार्ड आएंगे उसमें हो सकता है मार्क्स मेंशन रहे यहां पे, और उसी मार्क्स के बेसिस पे, उसी मेरिट के बेसिस पे जो है आपका रैंक भी डिसाइड किया जाता है। और उसके बाद तीसरा यहां पे एक और चीज मेंशन क्या किया गया है कि सब्जेक्ट ग्रुप और कॉम्बिनेशन स्टडी इन 12th, यानी कि 12th में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, एबीसी पढ़ा था, पीसीबी पढ़ा था, पीसीएम पढ़ा था, वो भी मेंशन होगा। अब आईसीआर की एक और क्राइटेरिया है कि जो भी यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग के लिए जाओगे आपका ये क्राइटेरिया और ये क्राइटेरिया सेम होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी। अगर कोई कैंडिडेट पीसीबी है यहां पर और यहां एबीसी से काउंसलिंग कराना चाहता है तो वो आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 12th में उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आगे करना होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन लेना है। उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है वो आपका सिर्फ आईसीआर के थ्रू ही अलॉट होने पे नहीं कंफर्म होगा,
उसके अलावा जो है आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप काउंसलिंग कराओगे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी आपको फुलफिल करना होगा, तभी जाके जो है आपको आईसीएआर के थ्रू एक कॉलेज अलॉट हो सकता है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि रैंक कार्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, कैसे रैंक कार्ड को पढ़े और कैसे आप पता कर सकते हो अपने रैंक कार्ड्स को देखकर आसानी से कि आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।